जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। देखिए बीआरओ ग्रीफ में यहाँ पर दो आपके जो नए रिजल्ट हैं वो आपके ऑफिशियली बीआरओ ग्रीफ की तरफ से आउट कर दिए गए हैं। और यहाँ पर जो रिजल्ट है वो कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा जो कि आपको सोचने पर मजबूर करेगा। यहाँ पर ये सोच आपकी ऐसी होगी कि हमें बीआरओ ग्रीफ की तैयारी करनी चाहिए या फिर नहीं। और यहाँ पर बीआरओ ग्रीफ है आपके हर फेज में कैसे आपको सिलेक्शन बिल्कुल कंफर्म करके देता है। इन सब बातों पर जो आपका ऑफिशियल रिजल्ट है, चलिए इनके साथ सारी बातें डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखिएगा जो आपका पहला रिजल्ट बीआरओ की तरफ से आउट किया गया है वो है आपका कुकी पोस्ट के लिए, जिसका रिटन एग्जाम 28 मार्च 2023 को कंडक्ट किया गया था। और यहाँ पर जो टोटल आपकी वैकेंसी हैं वो 133 रहने वाली हैं। ये जो पहले आपके नोटिफिकेशन में वैकेंसी आउट की गई थी वो दिखेगा यहाँ पर टोटल पहले 82 वैकेंसी थी, लेकिन बाद में जो है इनको बढ़ाकर 133 कर दिया गया था। और इस वैकेंसी के लिए ये जो आपका ऑफिशियल नोटिस है वो आपका आउट किया गया था। यदि हम बात करें कट ऑफ के बारे में तो यहाँ पर जो कुक की पोस्ट के लिए आपकी कट ऑफ बनी है यूआर की 72 पर बनी है, एससी के 62 पे, एसटी के 59, ओबीसी की 69 69 और ईडब्ल्यूएस की 61। ये जो कट ऑफ है वो सिर्फ आपकी रिटन एग्जाम की है। जो फाइनल कट ऑफ है वो आपकी तब बनेगी जब यहाँ पर आपके सभी स्टेज यानी कि रिटन के बाद आपके कौन कौन से स्टेज हैं। सबसे पहले यहाँ पर अब होगा आपका पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसमें आपका जो ट्रेड टेस्ट है, प्रैक्टिकल टेस्ट वो भी शामिल है, प्लस में यहाँ पर जो आपका डीवी है वो भी शामिल है। तो रिटर्न के बाद जब यहाँ पर आप तीनों स्टेज कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पर जो आपके फाइनल मेरिट लिस्ट है वो आउट की जाएगी। यदि हम बात करें जो फिजिकल और ट्रेड टेस्ट ये कब से स्टार्ट होगा तो यहाँ पर 17 मई 2023 सुबह के 9 बजे से यहाँ पर आपको रिपोर्ट करना है। 17 मई 2023 से आपकी जो पूरी प्रोसेस है वो स्टार्ट आपकी हो जाएगी। अगर बात करें कि आपका जो प्रैक्टिकल टेस्ट है या फिर ट्रेड टेस्ट है उसकी डेट आपको कैसे पता चलेगी, तो यदि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया है तो जो ऑफिशियल कॉल लेटर है वो घर पर आपका आने वाला है। उसमें सारे डेट, सारा एड्रेस, सारा टाइम जो है आपको देखने को मिल जाएगा। यदि हम बात करें कि 133 वैकेंसी के लिए कितने बच्चे आपके एग्जाम में क्वालिफाई किए गए हैं, तो यहाँ पर टोटल 284 आपके ऐसे कैंडिडेट हैं जो अब अपना फिजिकल, अपना ट्रेड टेस्ट कंप्लीट करेंगे और फाइनल सिलेक्शन के लिए यहाँ पर जो है आपस में फाइट करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर ये जो आपका सेकंड रिजल्ट है वो भी आपका एडीबीटी नंबर 03/2022 का है, जो कि आपका ऑपरेटर कम्युनिकेशन की पोस्ट का आउट किया गया है। यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम है 31 मार्च 2023 को कंडक्ट किया गया था और टोटल यहाँ पर देखिएगा आपकी 46 वैकेंसी रहने वाली हैं। ये जो आपकी 46 वैकेंसी हैं वो आपके सभी कैटेगरी में बांटी गई हैं, यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। अब यहाँ पर जो पहले आपकी वैकेंसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आउट की गई थी वो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। टोटल पहले आपके 35 वैकेंसी थी, लेकिन बाद में जो है इनको बढ़ाकर टोटल आपकी 46 वैकेंसी कर दी गई थी। लेकिन ये जो आपकी वैकेंसी बढ़ाई गई हैं ये तो छोड़िएगा, ये जो 35 वैकेंसी है ना ये भी आपकी फिल नहीं होंगी। ऐसा क्यों है? ये जो सबसे अनोखा रिजल्ट है, ऐसा क्यों देखने को मिला है ऑपरेटर कम्युनिकेशन का, चलिए आपको बताते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा अगर हम बात करें ऑपरेटर कम्युनिकेशन की कट ऑफ के बारे में तो यहाँ पर जो यूआर कैटेगरी है, जो एसटी कैटेगरी है और ईडब्ल्यूएस, ये तीनों ही कैटेगरी आपके खाली रही हैं। कहने का मतलब है कि जितने बच्चों ने, जिस किसी ने भी इस कैटेगरी में एग्जाम दिया था वो कट ऑफ को पार नहीं कर पाया। सिर्फ दो ही ऐसी कैटेगरी हैं जिनके लिए कट ऑफ बनी है। एक तो है एससी जिसकी कट ऑफ है 42 और एक है आपके ओबीसी कैटेगरी जिसकी यहाँ पर 55 कट ऑफ है। यहाँ पर ये जो आपकी कट ऑफ है वो खाली जाने का जो सबसे बड़ा कारण है वो है आपका मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स। अब ये क्या है तो यहाँ पर आपको बता देते हैं कि जो यूआर कैटेगरी है, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, इन सभी के लिए यहाँ पर जो आपका मिनिमम क्राइटेरिया है ओबीसी वगैरह के लिए वो है आपका कम से कम 50%। यानी कि आपको
कट ऑफ में आने के लिए सबसे पहले जो आपका मिनिमम क्राइटेरिया है वो पास करना होता है 100 में से 50 नंबर का। वहीं जो एससी और एसटी कैटेगरी होती है इनको जो कम से कम स्कोर करना होता है कट ऑफ में आने के लिए वो है आपका 40 नंबर। ओके, तो यहाँ पर ये जो आपकी पोस्ट खाली रही हैं इन तीनों कैटेगरी में, इसका सबसे बड़ा कारण है कि जितने बच्चों ने एग्जाम दिया था वो आपके मिनिमम क्राइटेरिया को जो है क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। अब यहाँ पर कितने बच्चों ने एग्जाम पास किया है तो यहाँ पर देखिए वो आपको नीचे बताया गया है। टोटल यहाँ पर सिर्फ आपके 8 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपना एग्जाम क्वालिफाई किया है, और जितने बच्चों ने 8 बच्चों ने एग्जाम पास किया है उनका सिलेक्शन भी अब ये मत मानिएगा कि कन्फर्म है। ऐसा क्यों है ये भी आपको बताएंगे। इन 8 बच्चों में से 2 आपके ओबीसी के बच्चे हैं और यहाँ पर बाकी 6 जो है आपके एससी कैटेगरी के बच्चे हैं। अब मैं सबसे पहले आपको ये कारण बताता हूँ कि आपकी जो वैकेंसी खाली गई है तीनों कैटेगरी की वो क्यों गई हैं। एक तो कारण आपको इन्हें बता दिया मिनिमम क्राइटेरिया का, दूसरा क्या कारण है, और तीसरा यहाँ पर ये जो बच्चे एग्जाम में पास हुए हैं ये भी आपके फाइनल सिलेक्शन से कैसे अभी दूर हो सकते हैं, चलिए आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिएगा यह है आपकी ऑफिशियल लिस्ट जो कि आपके रिटन एग्जाम के लिए आउट की गई थी। कौन से पोस्ट के लिए? ऑपरेटर कम्युनिकेशन की पोस्ट के लिए, जिसका एग्जाम 31 मार्च 2023 को कंडक्ट किया गया था। और यहाँ पर जितने भी आपके देखिए एलिजिबल कैंडिडेट थे उन सभी का कॉल लेटर आउट किया गया था। कोई भी यहाँ पर जो कट ऑफ है वो आपकी नहीं बनी थी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आपकी यूआर कैटेगरी है उसमें कितने बच्चे बुलाए गए थे। तो टोटल यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं मात्र आपकी ये 2 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका कॉल लेटर आपका आउट किया गया था रिटन एग्जाम के लिए। यानी कि सबसे पहला तो यहाँ पर जो कारण है वैकेंसी खाली जाने का वो आपका यही बन जाता है कि ना के बराबर जो आपके कैंडिडेट हैं इनका कॉल लेटर आउट किया गया था रिटन एग्जाम के लिए। और ये जो आपके 2 बच्चे थे ये इतने ज़्यादा जो है सक्षम नहीं थे कि वो आपके 50 नंबर भी ले पाएँ। अब यहाँ पर इन 2 बच्चों का जो एडमिट कार्ड है बिल्कुल ना के बराबर एडमिट कार्ड आने का जो कारण है वो है एक तो आपका फॉर्म का सही से अप्लाई नहीं करना, और दूसरा यहाँ पर जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसका फुलफिल नहीं करना। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपकी जो कट ऑफ बनी है एससी कैटेगरी की, इसमें कितने बच्चों का जो कॉल लेटर है आउट किया गया था तो वो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। टोटल आपके एससी कैटेगरी में 15 ऐसे बच्चे थे जिनका कॉल लेटर आउट किया गया था, और 15 में से 6 यहाँ पर आपके ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या किया है अपने कम से कम यानी कि जो आपका क्राइटेरिया है 40% का वो आपका पास कर लिया, तो जो इनका एग्जाम है वो भी आपका पास हो गया। इसके बाद यहाँ पर जो एसटी कैटेगरी है इसमें भी आपके सिर्फ 2 ही बच्चे बुलाए गए थे, इसलिए यहाँ पर जो आपकी कट ऑफ है वो बिल्कुल खाली गई, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे हैं वो इतने ज़्यादा नहीं थे कि वो आपके कट ऑफ को पार कर पाएँ, वैकेंसी के लिए बीच में फाइट कर पाएँ। वहीं जो ओबीसी कैटेगरी है इसमें आप लोग देख सकते हैं कि ओबीसी कैटेगरी में जो टोटल बच्चे बुलाए गए थे रिटन एग्जाम के लिए वो थे आपके 54, और इस 54 में से मात्र आपके 2 ही जो बच्चे हैं वो कट ऑफ को पार कर पाए हैं। वहीं जो कैटेगरी है आपकी ईडब्ल्यूएस, इसमें भी टोटल देखिएगा आपके 2 ही जो कैंडिडेट हैं वो आपके रिटन एग्जाम के लिए बुलाए गए थे। तो ये आपका कारण होता है बीआरओ ग्रुप में कि जो सिलेक्शन होता है ना, अगर थोड़ी सी भी मेहनत आप कर लेते हैं तो कोई भी नहीं रोक सकता है। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि कोई भी डल बच्चा बिल्कुल एक तुक्के से अपना एग्ज़ाम पास कर दे। यहाँ पर जो बच्चा मेहनत करेगा उसका सिलेक्शन ज़रूर होगा, और मेहनत भी बस आपको थोड़ी सी करनी होती है, कोई ज़्यादा कंपटीशन आपका यहाँ पर नहीं बनता है। इसके बाद यहाँ पर आपको हमने एक चीज़ कही है कि जितने बच्चों ने अभी एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है ये भी आपके कंफर्म नहीं है कि आपके फाइनल सेलेक्ट हो जाएंगे। ऐसा हमने क्यों कहा है? क्योंकि अब रिटन एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद टोटल यहाँ पर आपके 3 स्टेज बाकी हैं ऑपरेटर कम्युनिकेशन के लिए। यहाँ पर जो अदर कैटेगरी वाले बच्चे हैं, अदर पोस्ट वाले बच्चे हैं, वो भी ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पोस्ट में भी ये चीज़ें हो सकती हैं जो कि आपके सिलेक्शन के लिए काम आएंगी। तो यहाँ पर देखिए अब आपका होगा स्किल टेस्ट यानी कि प्रैक्टिकल टेस्ट। यहाँ पर क्या होता है कि स्किल टेस्ट में कम से कम पास होने के लिए आपको जो 40% का स्कोर है वो करना होता है।
जैसे आपकी कैटेगरी में रिटन एग्जाम में एक क्राइटेरिया फिक्स होता है, उसी तरीके से यहाँ पर जो ट्रेड टेस्ट होता है इसमें भी आपका 40% का जो क्राइटेरिया है वो फिक्स होता है कि इतने नंबर तो आपको लाने ही होंगे। और यहाँ पर ऑपरेटर कम्युनिकेशन की पोस्ट में स्किल टेस्ट में क्या कुछ आपसे पूछा जाएगा वो भी यहाँ पर आप सभी जो है देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका सेकंड सबसे बड़ा कारण है कि जितने बच्चे एग्जाम को पास कर लेते हैं, अगर उनको प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं है चीज़ों के बारे में, यानी कि वो चीज़ों को देखकर नहीं बता सकते कि ये आपके क्या चीज़ है, किस काम में आती है, तो वो आपका प्रैक्टिकल टेस्ट पास नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ पर देखिए, जो बच्चा सिर्फ अपना प्रैक्टिकल टेस्ट पास कर लेगा, फिजिकल बिल्कुल नॉर्मल है, तो उसका अब फाइनल सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि जो टोटल वैकेंसी हैं वो ही आपकी फिल नहीं हो पाएंगे, तो कंपटीशन आपका बचा ही कहाँ से है। तो देखिए, मैंने आपको ये चीज़ इसलिए बताई है ताकि अगर आप बीआरओ ग्रिफ की तैयारी करना चाहते हैं तो सिर्फ आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी। सबसे जो पहली चीज़ है वो ये है कि जो आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके फॉर्म में मांगी गई है, एक तो वो आपको कंप्लीट करनी होगी। ऐसा नहीं होता है कि जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है उससे अदर क्वालिफिकेशन फॉर्म में आप ऐड कर दें, कोई फर्जी क्वालिफिकेशन, कोई आपके डुप्लीकेट क्वालिफिकेशन अगर आप लगाते हैं तो आपको सीधा जो है बाहर कर दिया जाएगा। इसमें आपके क्वालिफिकेशन के साथ यहाँ पर आपका फॉर्म का पॉइंट है कि जो फॉर्म आप अप्लाई करते हैं बिल्कुल आपको सही तरीके से अप्लाई करना होगा। अगर फॉर्म में एक मिस्टेक भी आप कर देंगे तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ये आपका पहला पड़ाव होता है आपकी सिलेक्शन के लिए। आपको फॉर्म अप्लाई करना है और फॉर्म में जो भी आपका डाटा है, आपके डॉक्यूमेंट हैं, वो सभी आपके कंप्लीट होने चाहिए। दूसरा जो आपका स्टेज है सिलेक्शन के लिए, वो यहाँ पर है आपका रिटन एग्जाम। जो आपका रिटन एग्जाम है प्लस में जो आपका स्किल टेस्ट है, यहाँ पर कट ऑफ में आने से पहले ये दोनों चीज़ें आपको पास करनी होंगी। रिटन एग्जाम का जो मिनिमम क्राइटेरिया है, यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 में से 50%, एससी एसटी के लिए 100 में से 40%, यानी कि इतना स्कोर तो आपको करना ही होगा आपकी सिलेक्शन के लिए। और स्किल टेस्ट में सभी को यहाँ पर जो है 40% का स्कोर करना है। तो यहाँ पर अगर ये चीज़ें आप बिल्कुल कंप्लीट कर लेते हैं तो बीआरओ ग्रिफ में कोई भी आपका जो सिलेक्शन है वो नहीं रोक सकता है। अगर वो फाइनल मेरिट में मान लीजिए इन सभी पॉइंट को क्लियर करने के बाद आपका सिलेक्शन रुक जाता है, तो भी यहाँ पर आपके चांस रहते हैं वेटिंग लिस्ट के आने के, क्योंकि बीआरओ ग्रिफ हर भर्ती की जो वेटिंग लिस्ट है वो जारी करता है, तो कभी भी जो वेटिंग लिस्ट है उसमें भी आपका नाम आ सकता है। तो मैं तो आपको इतना ही कहूँगा कि अगर आप बीआरओ ग्रिफ में किसी भी पोस्ट की तैयारी करते हैं और सही डायरेक्शन में, सही वे के साथ, सही कंटेंट के साथ अगर तैयारी आप करते हैं तो कोई भी आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता है। क्योंकि बीआरओ ग्रिफ ही मात्र आपकी एक ऐसी भर्ती है जिसमें करप्शन बिल्कुल आपका 0% है और जो सिलेक्शन प्रोसेस है बिल्कुल आपके फेयर है। उसमें यहाँ पर आपका जो है कोई भी गड़बड़ी का मामला नहीं देखने को मिलता। कुछ एक आधी भर्तियाँ होती हैं जहाँ पर आपको गड़बड़ी का मामला देखने को मिलता है, लेकिन वो भी आप देख सकते हैं कि आपका जो है कभी भी सफल नहीं होता है। थोड़ी सी भी अगर गड़बड़ी होती है तो वो आपके बाहर आ जाती है, पेपर वगैरह आपका जो है कैंसिल हो जाता है। ओके, तो ये मेरी आपकी राय रहेगी कि बीआरओ ग्रिफ में जिस भी पोस्ट की तैयारी करें बिल्कुल ये 4 पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, सिलेक्शन आपका कोई भी नहीं रोक पाएगा। और बीआरओ ग्रिफ के चाहे किसी भी पोस्ट की तैयारी आप कर रहे हैं, नीचे आपका व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 89 306 38 526। यहाँ पर आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और बीआरओ ग्रिफ में हर पोस्ट के लिए स्पेशल बैच, स्पेशल नोट्स आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो ये थी जानकारी, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। आने वाले टाइम में जो भी आपके नई अपडेट आएगी आपको बता देंगे। आगे के लिए जुड़े रहिएगा। जय।